दोस्तों आज मैं आपके लिए जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का मैराथन वीडियो लेकर आया हूँ। जनरल साइंस का एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वो होता है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए 500 वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे पहले एनसीईआरटी का निचोड़ है, लूसेंट, स्पीडी, सभी बुक का इसमें समाहित किया गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं। एसएससी, रेलवे, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, ऑल एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लास्ट में मैं आपके 150 एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, यानी कंप्लीट वीडियो बायोलॉजी का रहने वाला है। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन इसी तरह के वीडियोस का मिलता रहे। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। अगला है, अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में क्या करना? रक्त का परिसंचरण करना। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का आकार क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण यह क्या होता है? रंगहीन। रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच कितना होता है? 7.4। अगला क्वेश्चन है, आरएच एक प्रकार का एंटीजन होता है जो पाया जाता है लाल रक्त कण में, आरबीसी में। वृक्क का निर्माण किसमें होता है? नेफ्रॉन द्वारा। ठीक है, वृक्क का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। नेफ्रॉन को वृक्क का क्या कहा जाता है? कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, नेफ्रॉन को वृक्क की क्या कहा जाता है? कार्यात्मक इकाई। मस्तिष्क यानी ब्रेन तंत्रिका तंत्र का क्या है? सर्व प्रमुख अंग है ये। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर के अंगों को गति प्रदान करना मांसपेशियों का क्या है? मुख्य कार्य। नेक्स्ट, शर्करा जल में घुलनशील होता है, इसमें मुख्यतः होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। वृक्षांश भोजन एक अवयव है जो पौधों में किस प्रकार पाया जाता है? सेलुलोज के। वृक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना है जिसमें शिकायत नहीं होती कब्ज की। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है तरुण पुष्प कलिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता सेलुलोज। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, हाइड्रोफोबिया रोग होता है। नेत्र, कोई नेत्र नहीं होता, तो केचुए में जो है कोई नेत्र नहीं होता है फ्रेंड, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क जो है भारत की सबसे बड़ी मछली है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? वो है ऑस्ट्रिच। अगला प्रश्न, कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओवर्स स्प्लेंडेंस कौवा का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का हाइपोथैलेमस रखता है, शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है मानव शरीर का हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल होती है, सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? लौह। नेक्स्ट है, मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं सरीसृप में। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है? हार्मोन। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, हरी सब्जियों में लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। मलेरिया रोग प्रभावित करता है तिल्ली को। आमातिसार रोग होता है अमीबा से होता है। अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दे का रोग होता है कैडमियम के प्रदूषण से। नेक्स्ट, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। डायनासोर थे तो मेसोजाइक सरीसृप थे। अगला है, शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के होता है हाइपोथैलेमस नामक अंग से। ताप का जो है कंट्रोल कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। मोती का निर्माण किससे होता है? मोलास्का द्वारा होता है मोती का निर्माण। अगला है, घरेलू मक्खी की लार्वा को कहते हैं मैगगोट। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? अफ्रीकन हाथी। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा है? चीता जो है संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है सबसे छोटा ना उड़ने वाला पक्षी है। प्रोटीन शरीर की करता है वृद्धि में सहायता। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। जीवन की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्बियम काल में, जीवन की उत्पत्ति हुई थी। ताड़पीन का तेल मिलता है चीड़ के वृक्षों से। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के जनक कौन है? हनीमैन है। विश्व की प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? लुई ब्राउन था। विश्व का प्रथम परख नली शिशु का जन्म कब हुआ? 28 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में। बौनापन की हार्मोन की कमी से होता है, तो ये होता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन से। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन से। अगला है,
क्लोरोफिल तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर क्या होता है? क्लोरोसिस नामक रोग। दूध में मिलता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और पोटेशियम। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान निकलती है ऊर्जा। न्यूक्लिक अम्ल दो तरह का होता है, डीएनए तथा आरएनए। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक गुणसूत्र होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ओफियोग्लोसम नामक फर्ण में। गुर्दे का भार होता है लगभग 150 ग्राम। अगला है, मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें पाया जाता है लोहा। तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। अगला है, यकृत एक रोग है, हेपेटाइटिस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग 1888 में किसने किया था? डी वाल्डेयर ने। एड्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? माइकल गोटलीब द्वारा 1981 में। टिटनेस रोग होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि स्थित होता है मस्तिष्क के अधरतल में। थायराइड ग्रंथि स्थिर होता है, तो ये स्थित होता है गर्दन में, ट्रेकिया और लैरिंक्स के आधारतल पर। अगला है, पीयूष ग्रंथि का भार होता है 0.6 ग्राम। सेरिब्रम का कार्य क्या है? बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना। आरबीसी का कब्रगाह तथा ब्लड बैंक किसको कहते हैं? प्लीहा को, स्प्लीन को। नेक्स्ट है, पित्त रस का पीएच मेनली होता है 7.5। पित्त रस पीला एवं हरा रंग का द्रव्य जो होता है क्षारीय। लाइसोसोम को सर्वप्रथम 1958 में किसने देखा था? डी दुबे ने देखा था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। अगला है, स्तनधारियों के हृदय किसका बना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर का। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? बकरी का जो है ना, रक्त का तापमान सबसे अधिक होता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संबंध कौन करता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से होती है एनीमिया नामक बीमारी। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? लगभग 30 से 32 फीट जो है मनुष्य का आहार नाल की कुल लंबाई होती है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? वेटिंग ने 1921 में। इंसुलिन रक्त में नियंत्रित करता है शर्करा की मात्रा को। सेरिबेलम मस्तिष्क का डैश डैश है जो शरीर को संतुलित तथा मांसपेशियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, दूसरा बड़ा भाग। प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किया था मोल्डर ने 1840 में। कैंसर बीमारियों का डैश डैश है जो शरीर में कई भागों को प्रभावित करता है, एक जटिल समूह है। कैंसर से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओंसोलॉजी। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत में एड्स रोग का प्रथम रिपोर्ट कब मिला था? 1986 में। नेक्स्ट है, शरीर के कैंसर प्रभावित कोश को क्या कहते हैं? नियोप्लाज्मा या ट्यूमर। मानव शरीर में बाल होते हैं करीब 50 लाख। सबसे बड़ा पत्ती वाला पौधा कौन सा? विक्टोरिया रिजिया। भारत में प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1986 को मुंबई में। भारत के प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? इंदिरा। शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की एक चीनी विधि क्या है? एक्यूपंक्चर। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण जो है मलेरिया रोग होता है। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन के जड़ पर। लीची का खाया जाता है एरिल भाग। निषेचन के बाद बीज बनता है बीजांड से। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा। विषाणु की खोज किसने किया था? 1892 में इवानोविस्की ने। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया था? जॉन साल्क ने। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड निकलती है 31 जोड़ी तंत्रिका। अगला, श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है हाइड्रोफोबिया रोग। प्रथम पेंसिलिन था प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक्स। साइकस है एक जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है तनाकाट। अगला, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। तंबाकू की पत्तियों में क्या पाया जाता है? निकोटीन। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डे व्रीज ने। गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? लैमार्क ने। अगला है, सार्स का फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स रोग एक क्या है? विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, आंसू स्रावित होता है लैक्रिमल ग्रंथि से। मानव शरीर के त्वचा पर ईस्ट पाए जाते हैं, 3 किस्म के पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण की होती है मेसोडर्म से।
मानव शरीर में होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक 63% होता है, 24 तत्व होते हैं।